ब्रश करने के बाद भी मुंह से बैड स्मेल आ रही है, माउथ वॉश भी यूज़ कर लिया, च्युइंगम भी ट्राई कर लिया, फिर भी लोग आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, तो प्रॉब्लम आपके टीथ में नहीं आपके थ्रोट में हो सकती है। और उसका नाम क्या है? टॉन्सिल स्टोन्स। हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली एंड वेलकम बैक टू स्माइल डायरीज इंडिया। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज टॉन्सिल स्टोन, कि टॉन्सिल स्टोन आखिर बनते कैसे हैं और कैसे आपको पता चलेगा कि आपको टॉन्सिल स्टोन्स हो रखे हैं, मतलब इसके सिम्टम्स वगैरह क्या है और उनके लिए क्विक फिक्स क्या है। आज हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉन्सिल स्टोन एक्चुअल में होते क्या है। क्या रहता है आपके थ्रोट में, मतलब जीभ आप देखोगे तो बैक साइड में, थ्रोट में दोनों साइड पे जो छोटे छोटे ग्लैंड, इनके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं या क्रिप्ट्स होती हैं, मतलब छोटा छोटा स्पेस होता है इन ग्लैंड्स के बीच में। और इन पॉकेट्स में जाकर फूड पार्टिकल्स, डेड सेल्स और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और जमा होकर वो छोटे छोटे वाइट या फिर येलो लम्प्स बना देते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं टॉन्सिल स्टोन्स। मेनली फूड पार्टिकल की वजह से, डेड सेल्स की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से जब वो एकदम मिक्स टाइप्स हो जाता है तो वो आपके टॉन्सिल्स के अंदर स्टे करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, और वहाँ पर वो जाकर टॉन्सिल स्टोन बना देते हैं जब वो हार्ड हो जाते हैं। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको टॉन्सिल स्टोन है या नहीं? तो ये साइंस आपको नोटिस करने हैं। फर्स्ट, आपको आपके मुंह से कॉन्स्टेंट बैड ब्रेथ आता है, बैड स्मेल आता है इवन आफ्टर ब्रशिंग, मतलब सुबह और रात दोनों टाइम आप ब्रश करते हो फिर भी आपके मुंह से बैड ब्रेथ आता है। सेकेंड वन, थ्रोट में कुछ हमेशा आपको ऐसा फीलिंग आता है कि कुछ अटका सा हुआ है। थर्ड वन, कभी कभी वाइट या फिर येलो पार्टिकल्स आपके, जैसे आप सुबह में उठे, आपने कफिंग वगैरह किया तो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल वाइट पार्टिकल या येलो पार्टिकल आपके मुंह से निकलते हैं। और जब आप खाना स्वेलो करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, गटकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन होता है वहाँ पर। एंड नेक्स्ट वन इज, आपको आपके मुंह में मेटेलिक या फिर एक वियर्ड सा अजीब सा टेस्ट रहता है हरदम, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ इरिटेशन रहती है। अगर आपको इनमें से 2 या 3 सिम्टम्स भी हैं तो चांसेस हाई है कि जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो टॉन्सिल स्टोन्स की ही है, बैड ब्रेथ की। तो इसमें एक सबसे बड़ा मिथ होता है क्या, कि बैड ब्रेथ क्या रहती है, स्टमक प्रॉब्लम की वजह से रहती है। लेकिन रियलिटी क्या है, मैक्सिमम केसेस में जो बैड ब्रेथ का सोर्स होता है या तो आपका मुंह होगा या आपका गला होगा। स्टमक जो होता है वो काफ़ी कम केसेस में होता है, इसलिए लोग सालों तक गलत ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। अब इसके कॉजेज, मतलब ये बनता कैसे है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। अगर आपके मुंह का हाइजीन अच्छा नहीं है, पुअर ओरल हाइजीन है आपका, आप टंग क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करते हो, उसको इग्नोर करते हो, और खाना खाने के बाद आप पानी का कुल्ला नहीं करते हो, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं प्रॉपरली क्लीन नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कि अगर आपका ड्राई माउथ रहता है, आप पानी बहुत कम पीते हो। एंड लास्ट वन इज बैक्टीरिया बिल्डअप, मतलब ये सब मिलकर क्या करते हैं, टॉन्सिल्स के अंदर डिपॉजिट बना देते हैं, जो टाइम के साथ क्या होता है, धीरे धीरे हार्डन होकर स्टोन बना देता है। तो अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा रहेगा तो आपको टॉन्सिल स्टोन होंगे ही नहीं। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर कि आप घर पर क्या ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला है वार्म सॉल्ट वाटर रिंसेस। क्या करना है आपको, 1 ग्लास गुनगुना पानी लेकर उसमें ½ टेबल स्पून नमक डाल देना है, थोड़ा सा, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जब वो आप उसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से, तो आपको गार्गल करना है उससे प्रॉपर, मतलब आपके थ्रोट को थोड़ा सा रिलीफ मिले। सेकंड, आपको प्रॉपर टंग क्लीनिंग हैबिट ज़रूर बनानी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड वन, आपको हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, मतलब आपको अपना मुंह जो है वो ड्राई नहीं होने देना, ड्राई माउथ नहीं होने देना है, और आपका जो वाटर इनटेक है वो प्रॉपर मेंटेन करना है। एंड लास्ट वन इज, आपको अपना ओरल हाइजीन प्रॉपर इम्प्रूव करना है। क्या करना है, आपको ब्रशिंग सुबह और रात दोनों टाइम करना है, अलोंग विद आपको वाटर फ्लॉसर यूज़ करना है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको टॉन्सिल स्टोन निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे क्या हो सकता है, आपको इन्फेक्शन या फिर ब्लीडिंग हो सकती है। तो कब आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, अगर जो स्टोन्स है, टॉन्सिल स्टोन है, वो अगर आपको बार बार बन रहे हैं और साइज़ क्या है आपके टॉन्सिल्स का बड़ा हो रहा है। थर्ड वन, आपको क्या है, गले में पेन हो रहा है या कुछ इन्फेक्शन फील हो रहा है, तो डेंटिस्ट क्या करेगा, सेफली उनको अच्छे से रिमूव कर देगा वहाँ से, और आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा कि आपको किस तरीके से अपना ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखना है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको लगे कि आपके मुंह से बहुत बुरी स्मेल आ रही है, तो सिर्फ ब्रश या माउथ वॉश को आपको ब्लेम नहीं करना है, प्रॉब्लम आपके थ्रोट में भी हो सकती है, गले में भी हो सकती है।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो इस प्रॉब्लम को काफ़ी टाइम से फेस कर रहा है और उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी जो बैड ब्रेथ है वो कहीं ना कहीं टॉन्सिल स्टोन की वजह से हो रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए कि आई विल फिक्स माई ओरल हेल्थ, मतलब मैं अपने मुंह के ओरल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखूँगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक ला सकूँ ताकि आप डेंटल अवेयरनेस क्रिएट कर सके और अपने ओरल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन कर सके। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। और कुछ भी डाउट हो अगर आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँ।